मैं इस टाइम के लिए मैं खुद वेट कर रहा था। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात किया था, जिसमें मैं आज आपको समझाना ब्लॉगिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने सीक्रेट रिवील करूंगा। मैं एग्जैक्टली कैसे ब्लॉगिंग करता हूँ, कैसे बेसिक से सिलेक्ट करता हूँ और एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ। अब तक आप लोगों ने जो सीखा था, ठीक है, वो बेसिक लेवल का था। और उससे पहले मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज हमारे साथ नए लोग हैं। तो माई सेल्फ धर्मशी अमित, नाउ आई एम करेंटली स्टडीइंग इन सेकंड ईयर VFX from Mumbai. Apart from that, I am a owner and founder of amitdharamshi.com. I am a team manager of Corporate Infocom Private Limited. ठीक है, और मोर देन अचीव 108 प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। रिसेंटली मैंने बाइक भी ली थी, कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपीस। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी अगर मेरे बारे में जानना है तो जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे अमित धर्मशी, सारी अचीवमेंट सारे सर्टिफिकेट सब आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो अब बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सॉरी आज लेट हो चुका, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका था एंड मूवमेंट पे। तो हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जो हुआ अभी आप लोग इस सेशन में बहुत हैवी होने वाला है। मैं एक तरह से बोलूं, थोड़ा ज्यादा भी होगा थोड़ा कम भी होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना डायरी और पेन ले लो। ठीक है, हर बार जैसा सेशन नहीं होगा, इसमें मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं एग्जैक्टली बात करूंगा अगर आपको ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, आपको मजा भी आएगी, क्योंकि जो मैंने डिजाइन किया ना, क्योंकि मेरे को फील आ रहा है मैं आज कुछ नया ला रहा हूँ। ठीक है, अब तक आप लोगों ने ऐसी स्लाइड्स कभी नहीं देखी रहेगी तो फर्स्ट सेकेंड या कहते हैं ना उससे भी नीचे के स्टैंडर्ड के अंदर आपने दिखा रहेगा। ठीक है, वैसे मैं आज आप लोगों के सामने एक फनी वे में प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आप सब रेडी हो तो अपने चैट सेक्शन में अपने फेवरेट इमोजिस डाल दो, या आप डिजिटल भी दिखा सकते हो इमोजिस। मैं देखना चाहता हूँ आप सब लोगों की एक्साइटमेंट। रेडी हो? हाउ द जोश? चलो फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने प्ले करता हूँ। आप सबको स्लाइड दिख रही है? तो ये रहा हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग ब्लॉगिंग वर्कशॉप। ठीक है, जो ब्लॉगर्स के लिए, जिसको आगे ब्लॉगिंग में करियर बनाना है, तो ये छोटी सी मैंने स्लाइड डिजाइन करने की ट्राई की है। बढ़िया बनी तो एंड में थम्स अप दे सकते हो। सबसे पहले आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आज एग्जैक्टली हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम 5 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, फाइंड योर प्रॉफिटेबल नीश यूजिंग सिंपल 5 स्टेप। ठीक है, 5 टिप दूंगा मैं अपने, जो आपको इजी टू इजी आपके जो टॉपिक्स है वो सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो चाहते सर सब बढ़िया है सर, हमें समझ में नहीं आ रहा हम कौन सा टॉपिक है, हम क्या चूज करें, हमें समझ में नहीं आ रहा सर, वो बताओ ना। ठीक है, तो आज मैं अपने 5 सीक्रेट्स सिंपल स्टेप में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। दूसरा, आपके सामने 10 ऐसे टूल्स बताऊंगा जो ब्लॉगिंग जो करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये यूज नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने ब्लॉगिंग के जो करियर में कुछ कमियां छोड़ दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं थर्ड टॉपिक डिस्कस करूंगा, 21 बेसिक सेटिंग्स वर्डप्रेस। ठीक है, जो वर्डप्रेस होता है, हम बेसिक सेटिंग्स जो होती है वो करने में हम मिस आउट कर देते, तो वो चीज मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा डिजाइन योर ब्लॉग लाइक अ प्रो। ठीक है, थोड़ा हमने हाईटेक नाम रखा है। ठीक है, समझ सकते हो फीलिंग। उसके बाद लास्ट एंड लिस्ट, हाउ टू फाइंड टॉपिक योर न्यू ब्लॉग पोस्ट। हम जब पोस्ट लिखते हैं सर, टाइटल क्या डाले, बढ़िया सा टाइटल, कंटेंट कहां से ढूंढे, ये लोगों की प्रॉब्लम होती है। अगर आप सब लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, या यहाँ पे कुछ लोग नए हैं, आपको आने वाली है, तो उनके लिए ये है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल नीश यूजिंग सिंपल 5 स्टेप 5 टिप। ठीक है, अब व्हाट इज नीश?
नीश क्या है? देखो नीश है ना एक टॉपिक है, मतलब आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, उस चीज के ऊपर है ना एक टॉपिक आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जिंदगी में जब तक आप एक चीज में फोकस नहीं करोगे ना तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। आपको है ना अपने लिए ना एक टॉपिक सिलेक्ट करना है कोई भी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपको मोबाइल से रिव्यू तो मोबाइल रिव्यू पकड़ो, लैपटॉप तो लैपटॉप, गैजेट्स तो गैजेट्स, या आप पकड़ सकते हो फूड ब्लॉगिंग में जाना है तो फूड ब्लॉगिंग में जाओ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक पकड़ो, नो डाउट जो पकड़ना है पकड़ो, उसको सिंप्लीफाई, ठीक है, जितना हो सके वो टॉपिक पकड़ो जो आज के टाइम में लोगों ने डाला नहीं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप वो टॉपिक पकड़ोगे ना, इससे आपका जो कीवर्ड रिसर्च करना या आपके अपने टॉपिक के बारे में इजी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, या आप वो टॉपिक पकड़ो जिसमें लोग आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक। अगर अभी हम सब रील्स देख रहे हैं, ठीक है, लोग अगर आपको जल्द से जल्द ग्रो होना है तो क्या करना पड़ता है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पर रील बना लो, हिट चला गया तो आपका ग्रोथ सुप करके दिख जाएगा, ठीक है। बस उसमें एक होता है, एक बार उसमें ग्रोथ तो दिख जाती है, अगर आप वही चीज कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर, हाँ, तो हम सही तरीके से अगर नीश सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाए। तो गाइस आपको है ना अपना जो नीश सिलेक्ट करते हो, जो भी टॉपिक सिलेक्ट करते हो, तो उसको सही से करना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मानो एक ब्लॉगिंग बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है, अगर मैं उसके सब टॉपिक्स की बात करूं, ठीक है, तो वर्डप्रेस, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, वेब होस्टिंग, ये सारी चीज सब टॉपिक में आता है। जैसे कि मोबाइल, मोबाइल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब मोबाइल के मेरे को माइक्रो निश में जाना है तो मैं सिर्फ एप्पल फोन का डालू या सिर्फ सैमसंग फोन का डालू या रेडमी, जो फोन बोलो एक फोन को पकड़ो और उसके बारे में डालो, ठीक है। और चलो मैं आज आपके लिए एक और थोड़ा टिप दे देता हूँ। आप लोग है ना अगर जो गैजेट्स के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट फोन आते हैं ना, लेटेस्ट फोन के फंक्शंस के बारे में ब्लॉग डालो। अब बोलोगे सर लेटेस्ट फंक्शन क्यों डालने चाहिए? लेटेस्ट फंक्शन इसके लिए डालो क्योंकि अगर आप कभी लेटेस्ट फंक्शन के बारे में डालो, लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, मैंने मोबाइल तो लिया, इसके अंदर फ्यूचर कौन कौन से, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर्स के बारे में आप इंट्रोड्यूस करोगे ना तो आप बहुत पैसा कमाओगे, बहुत ट्रेंड में चलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप सब लोगों को आई थिंक सो क्लियर हुआ रहेगा निश क्या होता है और उसका सब टॉपिक क्या होता है, ठीक है। मतलब एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक को सिलेक्ट करके सब टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर काम कैसे करना है। सबको क्लियर हुआ तो यस सर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर, अगर कोई डाउट है, क्योंकि मैं कोई चीज मिस आउट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आए फिर मैं आगे बढ़ू। तो गाइस अगर आपको समझ में आया तो यस सर लिखो, तो हम इस चीज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आई, चलो बढ़िया। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आए, तो अब आज रात को आपको बैठ के ना एक टॉपिक पकड़ना है, ठीक है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, आपको एक टॉपिक पकड़ना है, ठीक है। वो टॉपिक पे एटलीस्ट, अगर मैं जेन्युइनली आपको रेकमेंड करूं तो 100 टाइटल्स क्रिएट कर लो, ठीक है। मतलब उसके रिगार्डिंग, सपोज मैंने एप्पल फोन का लिया तो आईफोन 12, आईफोन 11, ये सारे मेरे पोस्ट के टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट है ना आपको प्रिपेयर कर, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आज एक पोस्ट करते, कल एक पोस्ट करते, 10 दिन के बाद हम तो सर अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी मैंने लोगों से बात करा, मेरे को समझ में आया, लोगों को प्रॉब्लम आ रही, सर अब मैं कौन सा टॉपिक डालू, सर सब कवर कर लिया मैंने, वो 10 पोस्ट में आपने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। तो लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम का सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आपको एक टॉपिक पकड़ना है और उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है,
जस्ट अ सेकेंड देना, मैं आपको मैं कैसे कीवर्ड रिसर्च करता हूँ और उसको एक्सेल शीट में कैसे डालता हूँ, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। अब मैं आप लोगों को मेरा कीवर्ड रिसर्च का मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सेल शीट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं सारे टॉपिक्स जो अपकमिंग में डालने वाला उसके ऊपर मैं पूरा रिसर्च कर लेता हूँ। ठीक है, जहां पे मुझे पता है जो लो वॉल्यूम वाले उसके ऊपर डालना है और मैं इजीली गूगल पे रैंक हो सकूं, तो ये मेरा कीवर्ड रिसर्च है। ठीक है, ये पूरा आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो रिसर्च आप भी ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाऊंगा नीचे नीचे करूंगा। ठीक है, टोटल 2208 ऐसे मैंने रिसर्च किए। ठीक है, तो सेम आप लोग भी अपना रिसर्च करो, मैं नहीं बोलता इतने सारे करो, एटलीस्ट 100 करो। 100 नहीं होते 10 करो। हर 10 दिन में आपके आगे के 10 दिन कौन से पोस्ट डालने वाले हो उसके ऊपर क्लियर। ठीक है, मैं टूल बताऊंगा। ठीक है, टूल्स का मैंने ऑप्शन दिया तो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, मैं टूल सेक्शन में बताता हूँ वो चीज। ठीक है, तो आप लोगों को ये काम करना है। क्लियर? क्लियर हो गया तो यस लिखो फटफट। ठीक है, तो So अब can I नेक्स्ट repeat again? क्या बोल रहे हो? Can I repeat again? हाँ, तो मैंने आपको सिंपली समझाया, आप जो टॉपिक्स लिखते हो उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है। रिसर्च करना है, गूगल पे सर्च करो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग और उसके ऊपर आपको टोटल 100 पोस्ट का टारगेट बना के उसके ऊपर जो जो नाम है वो सारे एक्सेल शीट में बना दो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट अमेजिंग, जो मैंने बोला था 5 आपके साथ प्रॉफिटेबल नीश फाइंड आउट करने की मैं टिप शेयर करूंगा। इसमें से जो सबसे पहली टिप है, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड पैशन। ठीक है, आपको अपना इंटरेस्ट या पैशन चूज करना पड़ेगा। ये नहीं चूज करना अभी ये ट्रेंडिंग चल रहा है तो मैं इस पे डाल दूं। ठीक है, आप डाल दोगे, दिक्कत नहीं है। कितने पोस्ट कर पाओगे? 1 2 3 4 5, उससे ज्यादा तो नहीं ना। ठीक है, और लोग हार मान जाते, लोग बोलते कंटाला आ रहा है। कंटाला तब भी आता है आप अपने टॉपिक को छोड़ के कुछ और ही कर लो। ठीक है, तो ट्राई करो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है या जिसमें पैशन है वो उसके ऊपर आपको वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर आपको टॉपिक्स डालने। ठीक है, सेकंड आपको आइडेंटिफाई करनी है ये प्रॉब्लम है या नहीं। बोलोगे सर प्रॉब्लम डालना है क्या? नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डालना है। अगर लोगों को उस टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैं बोलूं मेरे को पतला होना है, सॉरी वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करने के लिए मैं चेक करूंगा ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे आप लोग भी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जो मैंने आपको थोड़ी एडवाइस दी जिसमें मैंने बोला लोग नया फोन लेते हैं उसके फीचर्स चेक करने के लिए गूगल पे उसका रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा कंटेंट नहीं होता, अगर आप डालना स्टार्ट करो तो आप प्रॉफिटेबल में आ सकते हो। ठीक है, अभी आप करो ना करो लोग तो करेंगे। ठीक है, आज से ये बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हम सरप्राइज रिवील करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। सेकंड, आप लोगों को प्रॉब्लम ढूंढनी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड थिंग आपको क्या करना है, रिसर्च करना है आपके कॉम्पिटिटर को। आप अब सिंपल है, कहते हैं ना हमें लोगों की, दूसरे लोगों का देखना भी तो है। और मैं एक चीज मानता हूं, आपका कॉम्पिटिटर अगर काम कर रहा है तो आपको डबल काम करना चाहिए। अगर आपका कॉम्पिटिटर आराम कर रहा है तो आपको डबल काम करते रहना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, वो जब भी जैसे आपने वो रैबिट और किसकी तो स्टोरी थी ना, आपने स्टोरी सुनी रहेगी कछुए की। ठीक है, जहां पे वो भागता है आराम करता है वो तभी भी चलता है।
और फिर एंड ऑफ द जीत जाता है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी है ना, आपको सामने कॉम्पिटिटर वाले का देखने का है, ठीक है, आपको देखना है वो क्या कर रहा है, ठीक है, और आपको उसके अकॉर्डिंग है ना, आपको टॉपिक और रिसर्च करना है उसने कौन से पोस्ट डाले, ठीक है, उसने कौन कौन से पोस्ट डाले, उसको कितना टाइम लगा इसको रैंक होने, ठीक है, उसका कितना पुराना पोस्ट है, उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है या अनऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, ये चीज आपको पता लगानी। अब वो कैसे पता लगा सकते हो, दो टूल है, ठीक है, जैसे कि सैमरश करके एक टूल है और दूसरा आरएफ एक टूल है, ठीक है। मैं हृदय जी मैं चाहता हूँ वो टूल के नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, चैट सेक्शन में। तो ये दो टूल आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं वो पूरा टूल समझाने नहीं बैठूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हमें स्पीडली जाना है। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करना है, अगर आप करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, सामने ही रहता है, ठीक है, सिंपल है, मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने जो निश सिलेक्ट किया चेक करना है वो प्रॉफिटेबल निश है या नहीं, मतलब वो आपको प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। उसका नेक्स्ट पॉइंट भी इसके साथ रिलेटेड है, आपको अब भी ग्रोथ मिले या ना मिले, आने वाले 10 साल के बाद इसके ऊपर ट्रैफिक आएगा या नहीं, समझ रहे हो, मतलब आने वाले 10 साल तक ये चीज चलेगी या नहीं चलेगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारी कंपनी ने फाइंड आउट किया आने वाले टाइम में फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग है, इसके लिए तो पिछले 13 साल जब 2G चलता था या 1G था, तब के टाइम से सीआईपी ने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। आज इतने बड़े क्यों बन रहे हैं, क्योंकि लोग 10 साल पहले सोच लेते हैं, ठीक है। आप आज जो देख रहे हो ना वो आज नहीं आया, पिछले 10 साल पहले उस पे काम चल रहा है, ठीक है। तो गाइस आपको भी समझना है, आप जो चीज डालना चाहते हो वो 10 साल तक चलेगी या नहीं चलेगी। मैं ट्रेंडिंग टॉपिक ज्यादा मैं इसीलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि आज ट्रेंड होता है कल निकल जाता है, ठीक है, उस पर मिलता है ट्रैफिक, करो करना है तो, ठीक है, उतना मैं रेकमेंड नहीं करता। अगर आपको डिस्टेंस बेस पे मतलब जल्दी ग्रोथ चाहिए कुछ टाइम के लिए तो वो आप कर सकते हो, नो डाउट। अगर जो ट्रेंडिंग है करो, वो ट्रेंड हार्डली 2-3 महीने रहेगा फिर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम अभी तो ट्रेंडिंग व्यू बदल रहा है, अभी तो ट्रेंडिंग इतने फास्ट हो रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को समझना पड़ेगा, हमें ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ो, ट्राई करो 10 साल तक वो टॉपिक चले, 20 साल तक टॉपिक चले। अब 10-20 साल तक चलेगा, इससे फायदा क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे पोस्ट होगा। अब मुझे एक बात बताओ ना, पोस्ट होगा 10 साल तक चलेगा, आपने एक बार पोस्ट कर दिया और उस पे गूगल एडसेंस लगा दी या एफिलिएट मार्केटिंग कर दिया, कुछ भी कर दिया आपने, उससे आपको 10 साल तक उस चीज का आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसके एक हम पैसिव इनकम बोलते हैं ना, ये कारण के कारण आप पैसिव इनकम अर्न कर पाओगे। सोचो अगर ऐसा कर लिया क्या मजा आएगी ना। आज हमने 2-3 या 5 घंटे एक दिन पूरा दे के एक पोस्ट डाला मान लो, और 10 साल तक वो रैंक कर रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, क्या होगा, क्या अमेजिंग है ना। तो गाइस आप लोगों को सेम चीज मिल रहा है, सोचो आपको ये चीज मिल रही है, 10 साल तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे बड़ा भी सोच लो तो आपको बहुत प्रॉफिटेबल होगा। गाइस ये चीज समझो। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता है, हमारा सेकंड पॉइंट आज का जो था, ठीक है, 10 टूल फॉर ब्लॉगिंग, ठीक है, 10 टूल कौन से चाहिए जो ब्लॉगिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सैमरश, ठीक है, सैमरश एक ऐसा टूल है जो आपको बाहर के कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देखने में हेल्प करेगा, आपकी वेबसाइट देखने में हेल्प करेगा। आज अभी तो गूगल सर्च कंसोल ने भी नया अपडेट लाया तो वो भी बता देता है हमें, ठीक है, थोड़ा बहुत तो वो आपको सिखाया जाएगा। तब तक आप सैमरश का यूज कर सकते, ठीक है। मैं सैमरश का आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड।
आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है तो कोई यस yes सर। हाँ सर। हाँ यस दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। चलो बढ़िया। तो देखो ये सैमरश का टूल है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे देता हूँ, बाकी आप गूगल पे जाके सैमरश सर्च करो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ जाओ, आपका जो भी टॉपिक है ठीक है वो लिख सकते हो। ठीक है, और आप एनालाइज कर सकते हो, और आपको कहाँ आप टारगेट कर रहे हो वो भी आप दिमाग लगा सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो, यहाँ पे सर्च करोगे आपको अपने आप दिखेगा। ठीक है, और भी आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलते हैं। डोमेन नेम का ओवरव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट डालो वो वेबसाइट का आपको कट्टा चिट्टा बता देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अमेजोन का डाला। ठीक है, अब कॉम्पिटिटर की वेबसाइट भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, डोमेन नेम पे जाना है आपको। जो वेबसाइट आपके कॉम्पिटिटर, गूगल पे सर्च करो आप जो भी टॉपिक डाल, जो वेबसाइट आती है उस वेबसाइट की लिंक कॉपी करो और यहाँ डालो और चेक करो कहाँ कहाँ आ रहा है। सपोज इसके ऑथोरिटी स्कोर कितना है, 95, बहुत हाई है। ठीक है, बड़ी वेबसाइट। इसका ऑर्गेनिक सर्च कितना है, ट्रैफिक, वो भी पर दिन का दिखा रहा है, यहाँ पे पूरा टाइम का नहीं दिखा रहा, दिन का ट्रैफिक दिखा रहा है। सोच रहे हो 1.7 बिलियन, सोच रहे हो। ठीक है, पेड ट्रैफिक कितना आ रहा है, पैसा देके कितना आ रहा है, पैसा देके मतलब गूगल एडसेंस, सॉरी गूगल एडवर्ड के थ्रू कितना आ रहा है। ठीक है, बाकी और भी है, फेसबुक एड के थ्रू कितना आ रहा है। ठीक है, उसका भी 30.6 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है। बैकलिंक्स कितनी है गूगल के पास। ठीक है, बैकलिंक्स अभी मत समझो, अभी इतने ही समझो रेफरल डोमेन। ठीक है, अगर सपोज मान लो यहाँ पे मैं और सयान जी है। ठीक है, मेरी वेबसाइट टॉप पे चल रही है, तो आप क्या करोगे, सयान जी मुझसे बैकलिंक लेंगे। डेल्सी भी हमारा एक इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, आपको बैकलिंक मिलते हैं, इनडायरेक्टली मिलती है। ठीक है, जो आपको है ना बैकलिंक देता है। ठीक है, अगर वहां पे रहता है ना इनबाउंड लिंक एंड आउटबाउंड लिंक। ठीक है, जो एसईओ करेंगे आपको आगे जाके आएगा। अभी के लिए इतना समझो, आपको अपनी वेबसाइट पे किसी और की वेबसाइट की भी लिंक डालोगे। ठीक है, और ये बैकलिंक करके भी आप अर्निंग कर सकते हो, जो मोनेटाइजेशन में हम सिखाएंगे। अभी मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो गाइस इतना समझो, यहाँ पे समझ में आएगा कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, ये मैंने .com डाला है इसके लिए दिखा रहा है, और सपोज मैं .in डाल देता हूँ। ठीक है, तभी यूएस का ट्रैफिक दिखा रहा था, इंडिया का ट्रैफिक .in। ठीक है, और अमेजोन दिन ब दिन ग्रो होती जा रही है। ठीक है, पिछले 1 साल का रिजल्ट है, अगर मैं पूरे लाइफ टाइम का रिजल्ट निकालता हूँ तो देखो कब स्टार्ट हुआ था, 2012 में कितना ट्रैफिक था, फिर ऑर्गेनिक होता 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 कब बढ़ना शुरू हुआ, 2013 में बढ़ना बढ़ना, फिर 2018 में तो ऊंचाई चूमता गया और ऊपर निकल गया। ठीक है, तो गाइस ऐसे आप रिसर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनिक टॉप कीवर्ड्स कौन से। ठीक है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, मेन क्या है आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, पेड ट्रैफिक क्या है, सारी चीजें बताएगा। यहाँ पे पोस्ट भी बताएगा जहां से बैकलिंक्स मिलती है। ठीक है, कहाँ से बैकलिंक्स ले रहा है, दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाएगा, इंडेक्स कौन कौन से पेजेस है, सब कुछ, मतलब कट्ठा चिट्टा एक वेबसाइट का। ठीक है, अगर आपको जानना है तो जा सकते हो सैमरश पे। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नेक्स्ट पे बढ़ते। आपको क्लियर हुआ सैमरश? ठीक है, नेक्स्ट गूगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, आर्टिकल राइट, सॉरी। ठीक है, अब गूगल डॉक्यूमेंट क्यों यूज करना है, हम पोस्ट करते हैं, अब तक मेरे को पता है आप सब लोग गलती करते रहोगे डायरेक्ट वेबसाइट पे पोस्ट करने का। ठीक है गाइस, आज से आप क्या करोगे, गूगल डॉक्यूमेंट या आप माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी, मैं वो दिखाना नहीं चाहूंगा, वो आपको आइडिया ही होगा। ठीक है, वहां पे आप सबसे पहले अपना कंटेंट,
जो करेक्शन जो करना है वो कर दो। आपको जब भी मन में आए ना, गूगल डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट खोल के उसमें डाल दो। मैं जैसे गूगल का बता रहा हूं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट का भी ले सकते हो, ठीक है। जो पसंद आया वो लो और करो। वहां पे पहले पोस्ट लिखो, फिर आप अपनी वेबसाइट पर डालो, ठीक है। उससे पहले आपको अपने इस पे ग्रामरली ले लेना, ठीक है। ग्रामरली ऐसे तो पेड टूल है, ठीक है, पेड एक्सटेंशन है, फ्री भी है इसका, तो आप फ्री वर्जन में अभी यूज कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। वो सिंगल सिंगल बताता है फ्री में, तो आप अभी के लिए, क्योंकि हम सब इतने पावरफुल नहीं है दिव्या गंगोत्रा मैम जैसे। आपको इंग्लिश अगर पावरफुल आती है तो गुड, अगर आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक चीजें होती है तो मैं मेक श्योर करूंगा आप ग्रामरली अपने क्रोम ब्राउजर में डाल लो, जिसकी मदद से आपकी जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी सेंटेंस का प्रॉब्लम आता रहेगा, वो आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जो आप टूल यूज कर सकते हो, गूगल ड्राइव। अब बोला सर गूगल ड्राइव, ठीक है, हाँ गाइस गूगल ड्राइव। आप अपना डेटा सेव करो, ठीक है। आप हर जगह जो भी डाल दो निकाल दो, आप किस जो वीडियो फोटो सब है ना, गूगल ड्राइव पे सेव रखो। अगर कल कुछ हो गया तो आपको अपनी वेबसाइट का जो डेटा रहेगा ना, वो गूगल ड्राइव पे मिल जाए। आप बोलो सर पेन ड्राइव यार मोबाइल में नहीं रख सकते क्या, गलती से मोबाइल फॉर्मेट हो गया, चोरी हो गया, तो अगर गूगल ड्राइव पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कैनवा, ठीक है। कैनवा मेरा बहुत अभी बहुत पसंद आता है मेरे को आजकल, ठीक है, क्योंकि आजकल पोस्टर वीडियो सब कुछ उससे क्रिएट करता हूँ मैं। थोड़ा उसका डेमो बताऊं, हृदय जी ने आपको लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें कैनवा में बता दी थी, ठीक है। ये ऐसा कैनवा होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जहां से आप एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो, ये मेरे सारे डिजाइन जो मैंने थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डिजाइन की है, ठीक है। तो आप भी अपने लिए डिजाइन कर सकते हो, मैंने ज्यादा नहीं किया रिलेटेड, बट की है थोड़े बहुत, ठीक है। और ये जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैंने पूरा कैनवा से डिजाइन किया। तो गाइस ये आपके लिए चांस है। नेक्स्ट गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड भी एक ऐसा टूल है जिसमें आपको कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करेगा। आप जब कंफ्यूज हो जाते हो सर मैं इसके ऊपर करूँ या ये, दोनों सेम तो है, मैं करना किस पे है, ठीक है। जो जैसे गूगल ट्रेंड के नाम से आपको समझ में आता रहेगा, जो ट्रेंडिंग जो चीजें है ना वो देखने में हेल्प करता है, ठीक है। ये गूगल ट्रेंड है, मैं इसकी लिंक भी देता, या आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप गूगल ट्रेंड यूज कर सकते हो। आपको जो टॉपिक चाहिए वो डालो, ठीक है। यहाँ पे आप कहाँ का डालना चाहते हो, ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ से पता लगेगी, ठीक है। मैं एक छोटा सा सर्च करके, चलो मैं ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग प्लान या इंटरनेट टॉपिक, तो इंटरनेट टॉपिक ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, आपको यहाँ पता चले आप कौन से सिटी में टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। आप कितने महीने का रिकॉर्ड देखना चाहते हो, मैं लास्ट 1 आवर का देखना चाहता हूँ, तो मेरे को 1 आवर का दिखाएगा। अगर आपको देखना है, ठीक है, 2004 का, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इंटरनेट के बजाय डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इसके लिए कम में दिखा रहा है। आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, और आप कहाँ का देखना चाहते हो, इमेज देखना चाहते हो, न्यूज का देखना चाहते हो, या गूगल शॉपिंग या यूट्यूब सर्च, ये सारी चीजें भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। या दूसरा आपका कोई कॉम्पिटिटर कीवर्ड होता है तो आप यहाँ डाल सकते हो, सपोज वहां इंटरनेट डाला या डिजिटल डालते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग प्रो, ठीक है। तो सेम आप भी ये चीज कर सकते
सब लोग अपना प्लीज म्यूट रखो, ठीक है। अगर क्वेश्चन है तो मैं एंड में चांस दूंगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो, बहुत सब कुछ आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। जब आप कंफ्यूज होते हो ना दो टॉपिक के बीच में, तो ये चीज यूज करो। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर भी एक ऐसा टूल है जो आपको गूगल सर्च के टाइम हेल्प करता है। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जब आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे कीवर्ड एवरीवेयर सर्च किया, इसका एक एक्सटेंशन है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे को साइड में दिखा रहा है सारे। अमित सर, एक हाँ, सेकेंड, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, आई एम सो सॉरी, बट जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, आई होप सारे लोग अपने नोट्स खुद से बना रहे हैं, बिकॉज अमित सर बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं। तो यू नो आप एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कर पाओगे, बट अपने वर्ड्स में, अपनी डायरी में जरूर लिख लो, बिकॉज फिर एंड में ऐसे ही होगा सर क्या समझा है, ठीक है। तो गाइस डायरी में साथ साथ में लिखते ही रहो, ठीक है। एंड यू नो अमित सर जो पेज में समझा रहे हैं वो पेज में आराम से लिख भी पाओगे। अपने वर्ड्स में लिखोगे ना तो आने वाले टाइम में अगर तुमने खोला भी तो तुम खुद समझ पाएगा, ओके ये दिन में ये सीखा था, ठीक है गाइस। तो जिन जिन लोग भी डायरी यूज कर रहे हैं वो सारे लोग अच्छे से नोट करें, ओके। कंटिन्यूस, यस, सॉरी। थैंक यू सर, ये चीज बता जिसके कारण देखो मैंने भी अपने नोट्स बनाए। ये आपको सिखाने से पहले मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा था, ठीक है। बहुत कुछ मैं एंड ऑफ द दिखाता हूँ, ठीक है। अभी पहले ये सीखो और अपने नोट्स बना के ना, मैं चाहता हूँ आप लोग है ना टैग करो डाल के, आज मैंने ये सीखा, इतना सीखने मिला, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स को भी समझ, मेरे को पता है उसको सारा नहीं समझ, उसको समझ ये कुछ तो सीख रहा है, इतना डाल रहा है, मुझे कभी पढ़ाई क्या नहीं डाला, ये चीज का डाल रहा है। तो आपके फ्रेंड्स भी मोटिवेट होंगे और वो आपसे इंस्पायर भी होंगे और आपके साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो गाइस ये भी आपको एक प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो आपको बैक टू पॉइंट आते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जो आपको सर्चेस में जो आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो रेकमेंड भी करता है आपको, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो, जहां से आप ये सारी डाउनलोड कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, डाउनलोड किया, ये आपको एक्सेल सीट में मिल जाएगी, ठीक है। मैंने ऐसे ही किया है, मैं कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो डाउनलोड होके आ गया ऐसे पूरा, ठीक है। आप जो जो टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हो ना, उसको डाउनलोड कर, आपके पास एक डेटा आ जाएगा। और आज के टाइम में आपके पास जितना ज्यादा डेटा, उतने आप बड़े बन सकते हो डिजिटल एज में, ठीक है। आपके पास दुनिया का जितना बड़ा डेटा, आप उतने बड़े इंसान। सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आता हूँ। नेक्स्ट टूल है आंसर द पब्लिक, ठीक है। आंसर द पब्लिक भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मैं बहुत आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत चीजें। आंसर द पब्लिक भी एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप एक टॉपिक डालो, आपको समझ में आए सर टाइटल कैसे डिसाइड करें ये बताओ सर, टाइटल, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक के बारे में डालो, सपोज मैं हैकिंग ले लेता हूँ, सर्च किया, ठीक है। ये मैंने इससे पहले भी बताया, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। आपको सारा कुछ खोल के रख देगा आपके सामने, ठीक है। ये देखो सारा वेयर आर यू से कौन कौन से, ये सब आप है ना यूज भी कर सकते हो, कंटेंट लिखते हो तब। मैं बोल रहा हूँ यूज कर सकते हो, ये देख रहे हो कितना सारा आपको मिल रहा है, समझ रहे हो। तो गाइस ये चीज करो, अगर आपको चाहे तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल तरीका है, आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, सपोज मैं अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। मेरा कोई भी पोस्ट में ओपन करता हूँ, चलो मैंने ये पोस्ट ओपन कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने जो टॉपिक्स लिखे देख रहे हो, मैंने रिसर्च किया कौन सा बेस्ट टाइटल होगा और उसके ऊपर मैंने पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दिया। सिंपल, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो, इजी है, कोई टफ नहीं है। उसके बाद गूगल साइट किट और एसईओ, ठीक है। अभी के लिए इस पे फोकस मत करो, ये इसका मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है।
2 या 3 वीक के बाद मैं आपको सिखाऊंगा गूगल पे कैसे रैंक होते हैं, ठीक है, गूगल पे आपके वेबसाइट कैसे रैंक हो सकती है, वो सारी चीजें मैं आने वाले 2 वीक के बाद सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग ये चीज समझ लो बेसिक, ठीक है। तो ये 2 प्लगइन मैं उसके बारे में बता दूं। गूगल साइट किट एक ऐसा प्लगइन है जहां पे आपकी हजारों प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब आप बोलो हजारों प्रॉब्लम कैसे? देखो गूगल क्या है ना, अगर आपको गूगल ऑफ पे जब सिखाऊंगा ना, वेट करो, गूगल जब ऑफ पे जाएगा जिसमें एनालिटिक्स आएगा, ठीक है, वेबमास्टर आएगा, गूगल एडसेंस आएगा, ठीक है, ये गूगल टैग मैनेजर आएगा, ये जो सारे टॉपिक्स आएंगे ना, तब आपको ये काम में आएगा। उसमें आपके वहां पे आपको अलग अलग अकाउंट क्रिएट करने पड़े। गूगल साइट किट गूगल वालों ने इतनी अच्छी कृपा किया, बहुत, ये रिसेंटली आया, बहुत टाइम नहीं हुआ इसको आए हुए, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो ये आपकी हेल्प करता है, आप इजीली, आपको सारे अकाउंट को पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही अकाउंट में आपको हेल्प कर दिया। नेक्स्ट है एसईओ, ठीक है, एसईओ आपके कंटेंट में क्या क्या गलती है, क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती, वो चीज बताएगा, तो वो सिखाया जाएगा योस्ट एसईओ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के वहां पे बढ़ते हैं, ठीक है, डिजाइन योर ब्लॉग लाइक अ प्रो। कौन कौन सीखना चाहेगा ये टॉपिक? अपनी वेबसाइट कैसे बढ़िया बनाए सर, ये बता दो, किस किस को जानना है? से यस, मैं चाहता हूं। Yes. चलो एक जन नहीं बोला, बाकी सबको निकाल दूं? कोई नहीं, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते, 2 तरीके, ठीक है, 2 तरीके, 2, ठीक है, यूजिंग गुड थीम या यूजिंग पेज बिल्डर। ये 2 तरीके से आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। आज मैं डिजाइनिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ये 2 चीजों का यूज करेंगे, क्योंकि मैं ये चीजें सिखा चुका हूँ, और जो नए लोग हैं उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका डोमेन नेम रजिस्टर होके आएगा, वेबसाइट आएगी, तब हम आपको ये चीज 1-on-1 भी सिखाएंगे डिजाइन करना, ठीक है, तो टेंशन मत लो। और जिसने सीख लिया है तो उनके लिए टिप है, ठीक है। 2 मैं थीम आपको रेकमेंड करता हूँ, जनरेट प्लस और एक्स्ट्रा, ठीक है। अब वो क्यों रेकमेंड करता हूँ? क्योंकि लाइट वेट है उसका, ठीक है, सुपर फास्ट है, ठीक है, और इजी टू इजी कस्टमाइजेशन, मतलब आपको कंफ्यूज हो जाता रहेगा, बहुत सारे लोग अलग अलग थीम डाल के कंफ्यूज, पहले साइज बहुत होता है, सर ये डाल दिया कुछ अलग ही हो गया, मैं बोला सर कस्टमाइजेशन, सर कस्टमाइजेशन क्या होता है समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं उनको दिखाता, हाँ सर ऐसा ऐसा, तो सेम आपको थीम में ऐसा करना। नेक्स्ट है पेज बिल्डर, ये सिंपल है, ठीक है, उसके लिए आप एलिमेंटर यूज कर सकते हो, और वो प्रोफेशनल है, ठीक है, लाइट वेट होता है, इजीली यूज कर सकते हो, उसमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अगर आपको थीम यूज नहीं करना तो आप पेज बिल्डर यूज करना है। आपके पास 2 चॉइस है, ठीक है, जो पसंद आए उस पे आगे बढ़ो, क्योंकि मैं आपको रास्ते बता दूंगा, कौन से रास्ते पे चलना है वो आपका डिसीजन, ठीक है। और मेरी मानो जो ब्लॉगिंग करता है वो मोस्ट ऑफली यूज थीम ही करे, ठीक है, क्योंकि ब्लॉगिंग में आपको बार बार चेक करना पड़ता है, ठीक है। और एलिमेंटोर में आपको एक टाइम डिजाइन, सॉरी, जो आपकी थीम रहती है उसमें आपको बार बार सेट नहीं करना पड़ता है, एक बार अच्छे से सेट कर दिया, वहां पे अपडेट होता रहता है। आप अगर पेज बिल्डर से बनाते तो बार बार अपडेट कर, पेज बिल्डर उनके लिए जो प्रोफेशनल वेबसाइट, मतलब पोर्टफोलियो वेबसाइट, बिजनेस प्रपोजल वेबसाइट बनाना चाहते हो, बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है, ब्लॉगिंग के लिए नहीं है पेज बिल्डर, ठीक है, यूज कर सकता हूँ, मैंने यूज किया है, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे पेज बिल्डर से मैंने डिजाइन किया है, तो आप भी यूज कर सकते हो। मैंने सिंपल बनाया, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, आपने देखी, ठीक है, तो सिंपल, क्लियर। अब नेक्स्ट, ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, और ये चीज लिखते जाना, क्योंकि बहुत, मैं बोल रहा हूँ आप लोग कॉम्प्लिकेट हो जाओगे, ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लिखते जाना ये चीजों को, ठीक है। तो हम इस चीज में आगे बढ़ते हैं, 21 बेसिक सेटिंग फॉर वर्डप्रेस।
जब आप नया वर्डप्रेस यूज करते हो कुछ सेटिंग्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है साइट टाइटल एंड टैगलाइन। ठीक है, अब मैं इसको लाइव बताता हूँ, मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, थोड़ा दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैंने उसके लिए अभी नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। ठीक है, कोई नहीं, ये देखो आप जब नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसे लॉगिन करना होता है, वो तो आपको आइडिया ही है। जब आपका वेबसाइट वर्डप्रेस आ जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल डालना है। पहले हम देख लेते हैं टाइटल किसको बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लॉगिंग यूनिट और जस्ट ऑथर बाय वर्डप्रेस साइट। ठीक है, ये आपका टाइटल और टैगलाइन। ठीक है, तो ये चीज आपको डालनी है अपनी वेबसाइट में। तो सिंपली आपको सेटिंग्स में आना और जनरल सेटिंग्स में लिख लो, सेटिंग्स पे आके जनरल सेटिंग्स। क्लियर, लिख लेना फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, अब मैं सपोज डाल देता हूँ अमित धर्मशी। मैंने साइट टाइटल डाल दिया और टैगलाइन डाल देता हूँ डिजिटल अमित धर्मशी, मान लो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, अब इतना पैनिक मत होना। इसको सेव किया, चेंज हो गया। क्लियर, तो ये काम करना है। ठीक है, अब सेकेंड चीज साइट यूआरएल। ठीक है, आपका यूआरएल चेक करना है, आपका यूआरएल सही है या नहीं। तो अब हम वो देखते हैं। ये जो यूआरएल है आपको मेक श्योर ध्यान रखना है, यहाँ पे HTTP यस आना चाहिए। ठीक है, HTTP नहीं आना चाहिए, HTTPS आना चाहिए, जिसके कारण आपकी वेबसाइट सिक्योर है। अगर नहीं है तो आपका लॉस है। और गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, अभी CIPL है, जिसने न्यू ज्वाइन किया है उनको SSL सर्टिफिकेट करने की जरूरत नहीं है, CIPL ऑलरेडी करके देती है। तो एक बार CIPL के लिए थैंक यू लिख देंगे कमेंट में, CIPL लव करके। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट को ध्यान रखना है, यहाँ पे HTTPS होना चाहिए, जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी। ठीक है, जो हम सिखाते हैं पहले हम मैन्युअली कर देते हैं, अब कंपनी करके दे रही है तो कंपनी का तो बनता है थैंक यू बोलना। ठीक है, नेक्स्ट एडमिन ईमेल आईडी एड्रेस। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी एड्रेस आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। आपकी ईमेल आईडी आपकी खुद की या किसी और की दानवीर बन चुके हो। ठीक है, तो आप खुद की ईमेल आईडी डालो, वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आप अपनी ईमेल आईडी डालो। उसके बाद बाय डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी एंड पोस्ट फॉर्मेट। अब ये क्या होता है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे इतना काम करना है, सब समझ गए। उसके बाद सेटिंग्स में ही दूसरे नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर कोई कैटेगरी आप सामने डिस्प्ले करना चाहते हो आपकी वेबसाइट, मैं अभी कैटेगरी बनाऊंगा तो टाइम चला जाएगा उस पर पोस्ट करना, वो लेंदी प्रोसेस है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दूसरी कोई कैटेगरी रखना चाहते हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर कोई सपोज ये मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट की कैटेगरीज क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कैटेगरी अभी मत करो, मैं कहता हूँ कैटेगरी करो। ठीक है, और आप यहाँ पे छेड़छाड़ भी नहीं करोगे तो चलेगा, बाय डिफॉल्ट ही रखो। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ही रखना है। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं करना है, छेड़छाड़ मत करो ज्यादा। ठीक है, और सेव करना है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है योर होम पेज डिस्प्ले।
अब ये क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। जो भी अपनी वेबसाइट दो तरीके से बनाते हैं, ठीक है, होम पेज या थीम यूज करके बनाते, तो उसको कहते हैं, वहां पे हम लेटेस्ट पोस्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल चाहिए किस किस को, तो कमेंट में यस लिखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, आई वांट एग्जाम्पल। हाँ सर मुझे मैं अपनी वेबसाइट का दिखाता हूँ। अभी मेरी वेबसाइट ऐसे दिख रही है ना, मस्त प्रीमियम लोग, इसकी मैं 1 सेकंड में हालत खराब कर दूंगा। आप बोलोगे क्या वेबसाइट है, आपके सामने ही करके दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा लेट होगा, चलेगा ना आप लोगों को? हाँ हाँ चलेगा सर। देखो यहाँ पे मैंने स्टैटिक सिलेक्ट किया, और स्टैटिक में मैंने होम पेज, मैंने कहा ना मैंने पेज बिल्डर से बनाई है, तो मैंने होम पेज डाला है, ठीक है। तो मैं इसको लेटेस्ट पोस्ट में कर दूं ना, और सेव पे क्लिक कर, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। अब इतनी प्यारी सी वेबसाइट दिख रही है ना, अब रिफ्रेश कर लेता हूं, बदल गई, जादू देगा जादू, ठीक है, ये जादू हो जाता है, ठीक है। मैं रिटर्न कर देता हूँ, ज्यादा छेड़, स्टैटिक पेज। तो आपको, अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहे हो तो लेटेस्ट पोस्ट का रख सकते हो, या अगर आप पेज बिल्डर से अपना पेज डिजाइन किए तो आप स्टैटिक पेज पे कर सकते हो। और सर थोड़ा बैक जाके फिर से एक बार दिखाइए ना। देखो मैं, अगर मैंने यहाँ पे सपोज लेटेस्ट पोस्ट रखा, तो मेरी ऐसी वेबसाइट दिखा रहा है, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं हाँ, स्टैटिक ये पेज सिलेक्ट करता हूँ, मैंने जो पेज डिजाइन किया है वो सिलेक्ट करके सेव करता हूँ, ठीक है, तो अब मेरी वेबसाइट कैसे दिखाएगा, ये वेबसाइट जो डिजाइन पेज, समझ में आया? यस सर। चलो बढ़िया, आप लोगों को समझ में आया, बस ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना, लिख लो एक एक चीज, मैं बता रहा हूँ 21 चीजें याद नहीं रहेगी, ठीक है। पूरे महीने का हमने एक पूरा पैक करके सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके जो कितने पोस्ट शो करने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ आता हूँ, ठीक है, ये तो मैंने पेज बनाया, अगर आपका पोस्ट है, ठीक है, तो आप कितने पोस्ट शो करना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम 10 रखने चाहिए, अगर मैं ज्यादा रखना चाहूँ, मैंने डाल दिया यहाँ पे 25, ठीक है। अगर आपकी लेटेस्ट का पोस्ट है, तो देखो अब पोस्ट की बारिश, देख लो आपके इतने सारे पोस्ट दिखा देता है। तो गाइस यही रखो, ठीक है। लेटेस्ट पोस्ट में भी थोड़ी छेड़छाड़ी होती है, मैंने लास्ट सेक्शन लेटेस्ट पोस्ट का डाला है, सॉरी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ऐसे आप अपने पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? सर ओके ग्रेट। नेक्स्ट है सर्च इंजन का, ठीक है। ये चीज आप लोग है ना, इसको छेड़छाड़ मत करो, मैं बता देता हूँ। ये जो नीचे दिख रहा है ना यहाँ पे
सर्च इंजन, यहाँ पे टिक मत करना क्योंकि एससीओ के अंदर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसको कुछ छेड़छाड़ मत करो। जैसा है बस आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो वो कर सकते हो, या फीड पे आपको फुल टेक्स्ट दिखाना है या थोड़ा बहुत दिखाना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. ओके ग्रेट। अब नेक्स्ट चीज, परमालिंक सेटिंग। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, परमालिंक, यहाँ पे आना है, सेटिंग्स में आओ, परमालिंक, यहाँ पे आपको पोस्ट नेम पे क्लिक करना है और कोई ऑप्शन पे नहीं था, वरना गूगल पे रैंक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते। कल मैं किसी को तो समझा रहा था, ठीक है, आई थिंक जो रेशमा जी आपको समझा रहा था। ठीक है, Yes. एक वेबसाइट है सायन जी की, हमारी सायन जी के, देखते हैं उन्होंने कैसे पोस्ट की। सायन जी बुरा मत मानना। अब मैं उनके एक पोस्ट पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, देखो अब सायन जी का क्या दिखा रहा है, उनका जो पोस्ट है उसी का ऊपर दिखा रहा है ना, ऐसा दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आपकी गड़बड़ है। ये किसकी वेबसाइट है? सर मेरी वेबसाइट। और मैं कार्तिक जी को वही बोल रहा हूँ, कार्तिक जी ने कुछ और ऑप्शन चूज करके रखा है, तो कार्तिक जी आपको ये चीज बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो कार्तिक जी आप सर क्या चेंज कर, बदलूं? परमालिंक चेंज करो, जो मैंने बताया आपको। सेटिंग में आना है, परमालिंक में आना है और पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है। ठीक है, जहां पे सायन जी जैसा प्यारा सा आपका जो टाइटल है वही दिखाएगा। मेरे इसमें भी जाओगे आपको मिल जाएगा, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें, ये एक टाइम करना है, हर बार नहीं करना है, जस्ट वन टाइम। ठीक है, तो ये एक चीज करना है। उसके बाद 9 चीज, अपने थीम। ठीक है, थीम में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। आप जाओगे अपनी वेबसाइट पे, बंद कर देता हूं, गया मैं वर्डप्रेस पे। ठीक है, अपीयरेंस में जाओ, थीम, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, थीम में जाओ। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा फालतू फंड की जो थीम, पहले हम एक इंस्टॉल कर लेते हैं, हमारी एक्स्ट्रा थीम, या आपको जो थीम, यहाँ पे मैं एक टॉपिक और कवर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे को कौन सी थीम डालनी चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से आप अपने हिसाब से थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए ब्लॉगिंग के ऊपर बना रहे तो ब्लॉगिंग सर्च करो, फिल्टर डालो। ठीक है, आपको जो थीम चाहिए वो यहाँ से डाल सकते हो। सपोज मैंने ये डाला, एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको ई कॉमर्स में जाना है तो ई कॉमर्स पे जाओ, जिस पे जाना है जाओ, एक्टिवेट। अब मेरी वेबसाइट के हालात बदल जाएंगे। देख रहे हो, हालात बदल गए ना, इसमें पोस्ट होते तो बढ़िया दिखती। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका एक प्लगइन भी आ रहा है, डेमो व्यू भी आता है, ये जाके आप सेटअप करो अपना। ठीक है, आउटडेटेड हो गई, कोई नहीं।
तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्लगइन है, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ये सपोज मैंने 2 डाले, इससे फायदा क्या होता है, मैं ये चीज सिखाना चाहूंगा जो साहिल जी ने लास्ट टाइम समझाया था, ठीक है। आरती जी को स्क्रीन नहीं दिख रही, आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? सर Yes, आरती sir. जी का Yes, sir. नेटवर्क इशू, क्या आरती जी का नेटवर्क इशू होगा आरती जी का, इसलिए। आरती जी आप रिजॉइन कर लो। अब इसको एक्टिवेट कर ले। क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा आता है, तो हमें घबराना नहीं है, थोड़ी देर के बाद काम कर लेना, ठीक है। आप जो भी थीम डालते हो उसका ऑप्शनल मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो वो कौन कौन से प्लगइन चाहता है दिखाना, ठीक है। वो प्लगइन डाल दो, उसमें क्या क्या है, क्या क्रिएटिविटी है, सब कुछ वो बताएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया डेमो इनको, ठीक है। इसकी एक फाइल होती है अगर ये प्रीमियम थीम देख होता है, ठीक है। कुछ में नहीं मांग रहा, कुछ में मांगता है, इसमें मांग रहा है, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पे आपको फाइल डालनी है, वो फाइल आप पैसा देके खरीदनी पड़ती है, तो दूसरी कोई थीम सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो गाइस ये चीज का ध्यान रखना है। तो 2 थीम मैं रिकमेंड करता हूँ, एक्स्ट्रा और जनरेट प्लस, ठीक है। ये 2 थीम यूज कर सकते हो। उसके बाद पोस्टिंग करना है, ठीक है। पोस्टिंग आपको सिंपल तरीके से करना है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके बारे में डालो, ठीक है। अब मैं एटलीस्ट 30 पोस्ट करो, कैसे करना है मैं थोड़ा डेमो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट में आना है, ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है, ये जो बाय डिफॉल्ट रहेगा इसे उड़ा दो, स्ट्रेस डिलीट परमानेंट, ठीक है। और यहाँ पे न्यू पोस्ट पे आओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। आपको जो टॉपिक चाहिए उसके बारे में लिखो, पोस्ट चाहिए उसके बारे में लिखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपके पोस्ट की परमालिंक का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप अपनी कैटेगरीज बनाओ, मेक श्योर आपको अपनी कैटेगरीज पता होनी चाहिए। 30 पोस्ट कर रहे हो तो 30 पोस्ट की सबको आई थिंक सो 6 में करेंगे तो 30 होगा, हाँ 30 होगा, 3 5 मतलब सब में 5 5 पोस्ट आएंगे। 6 कैटेगरी बना सकते हो, या 5 कैटेगरी बनाओ जिसमें 6 पोस्ट कर लो, ठीक है। जैसे कि मैंने किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उतने तो कुछ तो किया है पोस्ट, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में 3, ब्लॉगिंग में 5, कंटेंट राइटिंग में 3, डिजिटल मार्केटिंग में 2, ई कॉमर्स में 2, एसईओ में 3, यूट्यूब में 5, ठीक है। ये मैंने पोस्ट किए, वो आप अपनी वेबसाइट पे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट टैग वो आएगा, नेक्स्ट में बताता हूँ, ठीक है। फीचर्ड इमेज, ये आपको कंपलसरी डालना है, ठीक है। फीचर इमेज मस्ट बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जब भी पोस्ट या कुछ भी करते हो तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप कोई फीचर इमेज भी सिलेक्ट करो ना, सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैंने ये ब्लॉगिंग का ले लिया, यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट लिखना मत भूलो। अब ऐसा क्यों करना है मैं वो बता देता हूँ। ऐसा इसके लिए करना है, गूगल सर्च के लिए काम में आता है। अगर मैं जाऊं गूगल पे, ठीक है, एक सेलिब्रिटी का नाम सर्च करूं, ठीक है, मैं यू, ठीक है, जितने भी सर्च में नाम आते हैं ना, यहाँ पे देखो मेरी वेबसाइट का नाम दिखा रहा है, देख रहे हो, क्योंकि मैं अपना नाम डालता हूँ, जब कोई मुझे सर्च करता है ना तो मेरे बारे में पता चलता है, ठीक है। तो आप लोग अपना नाम डालो, मेरा लो, ठीक है। कुछ लोग चुरा भी लेते हैं, क्या बताओ, ठीक है। तो आप डालोगे ना तो आपकी पहचान बनेगी गाइस, ठीक है।
देखो साहिल जी ने मेरा नाम डाला, वहां पे देखो एक्सप्लोर स्किल का भी नाम आ गया, मेरा नाम कितना पॉपुलर है, देख रहे हो यहाँ पे डाला है ना, वहां पे आ गया मेरा। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, आप मेरा नाम डालोगे, मेरे मेरे बारे में भी कोई सर्च करेगा तो आपके बारे में भी आएगा। कृतिका जी ने भी डाला है, सही है। वाह देखो बढ़िया दिख रहा हो ना, पहले मैं ऐसा था अभी मैं ऐसा दिखता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अल्ट टैक्स डालो, ये सारा कमाल अल्ट टैक्स का है। ठीक है, अल्ट टैक्स डालोगे तो ये कमांड देगा, और मेरी तरफ से छोटी सी टिप थी जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। उसके बाद कमेंट, ठीक है, कमेंट का भी ध्यान रखो, आपकी वेबसाइट में जो भी कमेंट आते, ठीक है, बैक जाते, कमेंट का सेक्शन है, बहुत सारे आपको कमेंट आएंगे अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, तो सबको अप्रूवल मत देना, जेन्युइन लगते तो वो कमेंट को आप अप्रूवल दो। ठीक है, चलो आप सब लोगों को अपनी वेबसाइट रैंक करानी है, एक और टिप दो, यस किस किस को टिप चाहिए? मुझे सर। मुझे एक्साइटमेंट नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रहा, सबने मुझे कैमरा सर। भी ऑफ कर दिया है, किसने चालू रखा है? सिर्फ मैंने ही चालू रखा है क्या? सर मैं थोड़ा बाहर जा रहा आरती हूँ, जी ने रखा है, मैंने कैमरा ऑफ। लगता है सब सो गए, कोई नहीं, लिखते रहोगे आप, सो गए तो उसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है गाइस, सर अब सोया नहीं हूँ, मैं बाहर जा बाहर जाओ, कहाँ भी जाओ, ठीक है, ट्रेनिंग मिल रही है, आप नहीं ले रहे हो या आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, और जो जो नोट्स डालेगा मैं उसको पर्सनल, चलो मैं आज टिप दे देता हूँ मेरी तरफ से ऑफर, जो नोट्स बना के जो भी नोट्स डालेगा डिजिटल इन्फ्लुएंसर ऑफ अमित धर्मशी को टैग करेगा, मैं खुद की ब्रांडिंग करूंगा, हाँ ठीक है, जो भी मुझे टैग करेगा उसको मेरी तरफ से एक $100 की थीम फ्री ऑफ कॉस्ट, करीब 7,500 की थीम आपको मेरी तरफ से मिलेगी, प्रीमियम थीम, फ्री नहीं बता रहा हूँ, प्रीमियम थीम दे रहा हूँ, मेरे पास है 10-15, मैं एक थीम उसको दूंगा उसमें से। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो टैग मी। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो, पैसा लगता है थीम को। ठीक है, तो जो कमेंट है, हाँ मैं टिप देना चाह रहा था, ठीक है, टिप में ये चीज है, जिसकी भी वेबसाइट है ना, आप जो पोस्ट करते हो ना अपने फ्रेंड से कमेंट करा लो। अब बोलोगे सर स्कैम करने बोल रहे हो क्या? नहीं गाइस, अगर आपकी वेबसाइट में पोस्ट में थोड़े कमेंट्स होते हैं ना, तो गूगल को भी लगता है बंदा आर्टिकल अच्छा लिख रहा है, इसको दे देना चाहिए। और पर का ठीक है, हाँ? नहीं हाँ बोलो, अरे बोलो, अंकल, पर का है क्या? पर अरे कार्तिक जी पर घर पे जाके खाओ। तो आप ट्राई करो सबसे थोड़ा कमेंट लेने की। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बोलो भाई कमेंट कर दे, ठीक है, इससे आपका फायदा है। नेक्स्ट, ऐड मेन्यू। ठीक है, अब मेन्यूज कैसे क्रिएट करना है वो मैं बता देता हूँ, इसीलिए बोला थोड़ी मीटिंग हैवी है। अब हमारे साहिल जी की वेबसाइट देखते हैं, साहिल भाई की वेबसाइट में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, होम पेज है, कॉन्टेक्ट अस है, फिर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, प्राइवेट पॉलिसी और डीएमसी का पेज है, तो ये सारी चीजें आप लोग भी अपनी वेबसाइट में यूज करो। ठीक है, थोड़ा प्रीमियम लुक लगता है, मेरी वेबसाइट में भी है देखो। ठीक है, अब सर सब बढ़िया है, बनाते कैसे ये तो सिखा दो। ठीक है सर सिखाता हूँ, नो वरी। ठीक है, अपीयरेंस में आना है, अपीयरेंस में मेन्यू पे क्लिक करना है, अभी पेजेस नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, ऑल इज वेल। ये मेरी वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल पेज दिख रहा है। ठीक है, मैं एक मेन्यू क्रिएट करता हूँ होम करके,
ठीक है। और इसमें प्राइमरी मेन्यू में क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप सोशल मीडिया का आइकॉन डालना चाहते हो सोशल मीडिया क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने क्रिएट कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो जो डालना चाहते हो ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी कोई कैटेगरी का डालना चाहते हो तो उसका यूआरएल डालो टेक्स्ट के साथ, ठीक है। मतलब कोई लिंक देना चाहते हो, सपोज साहिल जी ने दी है, यहाँ क्लिक करूंगा मैं कोई और ही वेबसाइट में, समझेगा, स्टार्टअप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सर्वे, ठीक है। तो ये चीज भी अगर आप किसी और की वेबसाइट पे प्रमोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ डालो और सेव करो। अब मैं चमत्कार दिखाता हूँ, आ गया ना 2 पोस्ट। सपोज मैं इसका कस्टम लिंक का एक अच्छा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। सपोज मैं टेक्स्ट डालता हूँ होम, अब बोलोगे सर होम ही कैसे डालते हैं, वो बता दूं, ठीक है। आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको कॉपी करो। लोग अगर आपकी वेबसाइट पे रिटर्न आना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूआरएल होता है, ठीक है। और आपने पेज बनाया तो पेज डालो, ये यूआरएल मत डाल दो, या यूआरएल भी डाल सकते हो, दोनों आपकी चॉइस है, ठीक है। और सेव करो, सिंपल। और अब लोड करो, क्या हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ठीक है। प्राइमरी मेन्यू मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, मैं वही सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। देखो आ गया, होम आ गया, देखो रिटर्न में होम पेज पे आ गया, ये पेज पे गया, होम पेज पे आ गया, समझे। यहाँ पे आप गैलरी सेक्शन भी दे सकते हो, ऐसे अलग अलग ऐसे चाहते हो ना तो बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करना है मैंने, या ऑटोमेटिक कर सकते हो, जितने भी पेज बनाओगे सारे के सारे डिस्प्ले कर दिया, वो मत कर दिया करो, जो चाहिए वही ऐड ऑन करो, ठीक है। क्लियर, सबको मेन्यू बनाने आ गया तो से यस। यस सर। अब सायन जी आपके लिए स्पेशल 13वां पॉइंट जो ध्यान रखना है, योर प्रोफाइल, ठीक है। उसके अंदर निक नेम, डिस्प्ले नेम सब आ जाएगा, मैं लाइव भी दिखा देता हूँ उस चीज को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूजर में आना है और प्रोफाइल में क्लिक करना है, यूजर प्रोफाइल, ठीक है। मैं एडमिन हूँ इसका, थोड़ा मैंने ईमेल आईडी डाली थी, मेरा यहाँ लॉगिन है, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल यहाँ से एडिट है तो आपका अपने आप हो जाएगा, अगर नहीं है तो कर लो एडिट, ठीक है। यहाँ से प्रोफाइल पिक डाल सकते हो, बैकग्राउंड पिक डाल सकते हो, यहाँ से भी डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ी प्रोसेस है, कर लेना। उसके बाद का पॉइंट है, आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दो, आप अपनी वेबसाइट है अपने बारे में, ठीक है। और ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप अपना नाम दो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो नेम निक नेम जो मैं बोल रहा था वो आप यहाँ पे डालो। यहाँ पे एडमिन दिख रहा है, सपोज मान लो मेरा कोई पोस्ट दिख रहा है, एक पोस्ट करते हैं पहले, क्योंकि ये टॉपिक समझाने में इसलिए होगा। सपोज मैं अपना ही एक पोस्ट ले लेता हूँ, यहाँ आया, ये ले लेता हूँ, बहुत पसंद है, नहीं तो इतना समझ लो ये दिखा रहा है ना, अमित धर्मशी बाय अमित धर्मशी, ठीक है। ये काम कब आता है मैं ये चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर
कोई और आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, आप किसी को चार्ज भी कर सकते हो वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए, ठीक है, अगर आप टॉप पे रैंक करते हो तो, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग करने के टाइम ये काम में आता है, ठीक है। बाकी हाँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल छोड़ो, सिंपल सा आप समझ लो। यहाँ पे देखो नीचे दिखा रहा है ना यूजर, यहाँ पे शक्ल दिख रही है प्यारी सी, और अमित धर्मशी दिख रहा है, फिर कैटेगरी दिख रही है, सेम आपके पोस्ट के वहां पे भी कैटेगरी दिखेगी। अगर मैं सायन जी की वेबसाइट ओपन करता हूँ, सायन जी ने डाला है, मुझे पता है ना सायन जी? सर अभी डाल रहा हूँ। सायन जी बोल रहे आप बस सिखाते जाओ, मैं पीछे करते जाता हूँ, इसको बोलते अंधा फॉलोवर। नहीं डाला, कोई नहीं सायन जी, आप डाल दो यहाँ पे, ठीक है। हाँ कार्तिक जी, अरे कार्तिक जी, आपने बाय एडमिन दिखा बोलिए रहे हैं, बोलिए। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लो, ठीक है, और कैटेगरी में पोस्ट डिवाइड कर लो अपनी, पबजी तो पबजी गेम का दिखा दो, ठीक है। ठीक तो है। ये दो चीज बदल लो, ठीक है, सिंपल है। कैसे बदलना है, यहाँ पे आपको अपना नाम सेट करना है, यूजर में अपने प्रोफाइल में आना है, मैंने अमित धर्म से सिलेक्ट कर लिया, अपनी ईमेल आईडी, वेबसाइट का नाम, और सोशल मीडिया का डालना है तो डाल सकते हो, आपकी चॉइस है, इसमें मैं कुछ इंटरफेयर नहीं करूंगा। आप अपनी वेबसाइट को सर डाल ऑप्टिमाइज, दूंगा। हाँ डाल दो, कोई दिक्कत। आप अगर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालो, ठीक है, और कीवर्ड यूज करो, आपकी वेबसाइट को आप चाहते हो इस वर्ड पे रैंक करो। ये यूट्यूब के सर्च के लिए बहुत काम में आता है, ठीक है, क्लियर? सर एक नेक्स्ट, क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ। जब मैं अभी कर रहा हूँ उधर मेरे को लॉगिन करने बोल रहा है तो प्रोफाइल लॉगिन कर लो, फोटो। कर लो, कर लो, ओके ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू यूजर, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे साहिन जी पोस्ट करे, साहिन जी मेरे पास आता है, सर मैं आपकी वेबसाइट पे पोस्ट करता हूँ सर, बैकलिंक दोगे क्या? ठीक है, बार चार्ज करते हैं लोग, ठीक है, CIPL में आप ले सकते हो, ठीक है, मतलब आप अपने फ्रेंड या किसी और को भी एक्सेस दे रहे हो इस चीज का, मेक श्योर सब कुछ का एक्सेस मत दे दियो। अब वो कैसे होगा सर, पता सिखाओ। मैं बोला बहुत प्रीमियम सी ये चीज कोई नहीं बताता आप लोगों को, ठीक है। आप उसको ऑथर देना चाहते हो, एडिटर देना चाहते हो, एडमिन कभी भी गलती से मत दे दो, ठीक है, एडमिन मतलब वो सब कुछ यूज कर सकता है, ठीक है, ऑथर ही दो, ठीक है, या सब्सक्राइबर ही दो, आपकी मर्जी, ठीक है। एडमिन कभी भी किसी को अपने अलावा मत दो, क्लियर? सीधा थम्स अप। यस सर। आई थिंक सो, इनके इसमें है गेस्ट पोस्टिंग, जस्ट दिखाता हूँ, नहीं इन्होंने चेंज कर ली, कोई नहीं, बढ़िया वेबसाइट है, देखो इसको प्रोफेशनल साइट, ठीक है। तो इतना समझो, बाकी आप उसको पासवर्ड देना चाहते हो, नहीं देना चाहते, ठीक है, कोई नहीं, या जनरेट पासवर्ड करके देना चाहते हो, उसकी कोई वेबसाइट है, उसको प्रमोट करना चाहता है अपनी वेबसाइट को, तो आप डाल सकते हो, उसका नाम, ईमेल आईडी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बाकी कुछ हो या ना हो, यूजर नेम और ईमेल आईडी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये तो साहिल जी भी बोलेंगे सर आज तक मुझे भी नहीं पता था ये चीज, है ना साहिल जी? जी सर। है ना, इसीलिए बोला बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट है टूल्स, ठीक है, टूल्स जिसको बैकअप लेना है अपनी वेबसाइट का, ठीक है, बैकअप अलग अलग टाइप के होते हैं, एक बैकअप का टाइप में आज आपको सिखा देता हूँ वर्डप्रेस के थ्रू। टूल्स में जाना है आपको,
अगर आपकी वेबसाइट का आपको बैकअप लेना है पोस्ट पेज या मीडिया का, ठीक है, तीन ही चीज का ले सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, कौन क्या कैटेगरी वाइज लेना है या पूरे का लेना है आप सेट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो रिटर्न एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो इंपोर्ट में आना है आपको, और ये ब्लॉगिंग है ना उसको, और ये कैटेगरी और टैग मैनेजर, ठीक है, ये दोनों को एटलीस्ट इंस्टॉल कर लो। ठीक है, बाकी सबको मैं रेकमेंड नहीं करता। ठीक है, ये दो एटलीस्ट आप अपनी वर्डप्रेस में इंस्टॉल करो, और जब भी आपको बैकअप लेना है तो ले पाओगे। क्लियर? यस सर। और अपनी साइट की हेल्थ देख लो। ठीक है, दूसरा हेल्थ साइड हेल्थ, तुम्हारी वेबसाइट की हेल्थ कैसी है वो यहाँ दिखाएगा। सिक्योर है, क्या है, क्या चल रहा है, कुछ इश्यू तो नहीं है, ठीक है, कुछ इम्प्रूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो यहाँ दिखा देगा। देखो गुड दिखा रहा है। जैसे हमारी हेल्थ होती है, हमारी वेबसाइट की भी हेल्थ होती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, खाना पीना सही से देना है, ठीक है, अच्छे से खाना दो। उसके बाद का सेक्शन मैं चाहता हूं अभी ना बताऊं, ठीक है, अभी के लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। ठीक है, एक चीज कर सकते हो, एक चीज यहाँ पे अगर आपको फोटो वोटो कुछ चेंज करना है प्रोफाइल, ठीक है, वो कर सकते हो, बाकी छेड़छाड़ मत करो। यहाँ पे जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, ये चीज में प्लीज। नेक्स्ट मीडिया सेटिंग। मीडिया सेटिंग्स क्या है मैं बता देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे आप फोटो पिक्चर, यहाँ आ गया, हाँ ये रहा मीडिया लाइब्रेरी। आप जितने भी फोटो वोटो जो भी अपलोड करते हो, मैंने एक किया तो यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे आओगे, आपको यहाँ दुकान मिलेगी फोटोज की, देख रहे हो। अब सब फोटो मेरे नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट थीम के भी आता है मेरे, यही सारे फोटो है। ठीक है, तो ये चीज आप अपनी मीडिया सेट कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया, या ऐड भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है प्राइवेट पॉलिसी। ठीक है, आपको दो ऑप्शन रहते हैं, मैंने सिखाया था आप लोगों को, अगर याद होगा तो। ठीक है, सेटिंग्स में आना है, पॉलिसी पे क्लिक करना है। ठीक है, प्राइवेट सेटिंग, यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई पेज है तो वहां डाल सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी मेरा पेज है, मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, यूज दिस पेज या क्रिएट पेज, क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट हो जाएगा आपका प्राइवेट पॉलिसी का पेज, और जस्ट पब्लिश करना है, सिंपल। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये यस करना है। सर। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के वहां बढ़ता हूँ। 19th पेज, कुछ पेज रिक्वायरमेंट है जो आपको क्लियर करने। ठीक है, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेट पॉलिसी एंड डीएमसी, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये पेज अभी मैं दिखाना नहीं चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीटली एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको सारे मतलब मैं दिखाई देता हूँ और लिंक शेयर कर दूंगा। यूट्यूब पे जाओ, अमित धर्मशी, मैंने नाम चेंज कर लिया है अपने यूट्यूब चैनल का। ठीक है, तो अब डिजिटल आईटी फेस ऑफ बंद हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। अमित धर्मशी का ब्रांड ही अमित धर्मशी आएगा। ठीक है, अब हर जगह अमित धर्मशी हुआ। इंस्टाग्राम का पेज भी कल क्लोज हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो मैं एक ही जगह मिलूंगा 1-on-1
अमित धर्मशी, बाकी सारे पेज मेरे बंदे, और मेरी टीम का एक पेज ओपन रहेगा। यही दो मेरे मेन पेज होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखो, मैंने वीडियो बना चुका हूँ प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ सिखाया। अगर आप लोगों ने अब तक पेज नहीं बनाए तो बना लो इन्फ्लुएंसर्स वाले, ठीक है, क्योंकि कल आप लोगों की वेबसाइट सुबह 12 बजे या आज रात को मैं चेक करूंगा, और टॉप 3 वेबसाइट्स को वो सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ठीक है। जिसको चाहिए वो बनाओ। तो ये चीज आप लोगों के लिए एक सरप्राइजेस है, ठीक है। नेक्स्ट, कैटेगरी क्रिएट करने हैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट्स पे। कैटेगरी बनानी है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। दो तरीके से बना सकते, जब पोस्ट करते हैं तब बना सकते हैं, या फिर खुद से बना सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पोस्ट में आना है, यहाँ पे कैटेगरीज है। अब कैटेगरी क्यों बना है, ठीक है। अब मैं एक फोन की वेबसाइट बना रहा हूँ, मान लो, ठीक है। मैंने फोन की वेबसाइट बनाई, तो फोन की वेबसाइट में मैं सब कुछ तो आड़े टेढ़े तो नहीं डाल सकता, प्रॉपर करना पड़ता है ना। अमेजोन पे जब जाओगे तो कैटेगरीज दिखाता है ना, फैशन, ग्रुप, क्या बोलते हैं, ग्लोसरी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कैटेगरीज होती है ना। सेम आपको अपनी वेबसाइट को कैटेगराइज करना वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब वेबसाइट बनाते हो पहला काम ही आपको अपने कैटेगरीज डिजाइन कर लेने। ये जो मैंने कैटेगरीज क्रिएट किए, सपोज मैंने एफिलिएट मार्केटिंग पे क्लिक किया, कोई जानना चाहता है मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या लिखा है, तो वो बंदा एफिलिएट मार्केटिंग के मेरा पोस्ट देखेगा। कोई चाहता है कंटेंट राइटिंग के ऊपर देखना, तो उसको कंटेंट राइटिंग के ऊपर मिलेगा, समझ रहे हो। तो सेम आप लोग अपनी वेबसाइट पे जो नाम चाहिए सपोज डाल दो, मैं कुछ भी ले लेता हूँ। वो हमारे साथ जो जो उनका सपोज आदित्य का नाम ले लेता हूँ, ठीक है। और 90% लोग मिस्टेक करते हैं, कैटेगरीज को कभी डिस्क्रिप्शन या एसईओ नहीं करते, क्योंकि कैटेगरी भी गूगल पे रैंक होती है, ठीक है। उसके थ्रू भी आपको ट्रैफिक आ सकता है, बहुत गंदा वाला। जैसे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे ट्रैफिक आता है ना, तो आपको वेबसाइट पे आपकी कैटेगरी पे ट्रैफिक आता है। एक टाइम था जब मेरे को कैटेगरी से ट्रैफिक आ रहा था बहुत, क्योंकि मैंने कैटेगरी को ऑप्टिमाइज कर चुका था। वो लोगों का सब बहुत बड़ा काम है क्या? नहीं गाइस, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ डिस्क्रिप्शन डालना है, कीवर्ड्स डालने हैं जिसके बारे में डाल रहे हो, ठीक है। स्लैंग डालना है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई सब कैटेगरी बनानी है तो बना सकते हो, ठीक है, बाकी कोई जरूर नहीं है। आपको कोई फ्यूचर्ड इमेज डालना है तो डालो, कलर डालना है तो डालो, और ऐड कर दो, यहाँ पे दिख जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनली लास्ट चीज, टैग्स। टैग्स भी बहुत मैटर करता है। बोलोगे सर टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। टैग आप जो पोस्ट डाल रहे हो उसमें बहुत काम में आता है, ठीक है। एक साथ सारे टैग्स डालने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं। अगर आप सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी कोई इतनी जरूर नहीं है, ठीक है। जब भी पोस्ट करो, ठीक है, मैंने बोला था टैग का बताऊंगा, यहाँ पे अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग टैग डाल दो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने किए होंगे, देख रहे हो, ये सारे मैंने टैग्स डाले, इतने सारे। देख रहे हो, ये टैग्स डाल दिए, जो मैंने ये टॉपिक्स डाले ना उसके टैग डाल दिया। सिंपल, आपको भी जो मेन कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो ना, टैग डाल दो। देखो इसके लिए एसईओ फ्रेंडली कंटेंट होता है मेरा, ठीक है। तो फाइनली ये 21 सेटिंग्स आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करने से पहले इस सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, हार्डली 10 to 15 मिनट्स दूंगा। हाउ टू फाइंड योर न्यू ब्लॉग पोस्ट, कैसे फाइंड करना है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए सिंपल है, कुछ टूल्स है जिसकी मदद से आप कर सकते हो। सबसे पहला कोरा, ठीक है। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ले सकते हो। मैं अभी लाइव नहीं दिखाऊंगा, सिंपल है, वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन डालो,
आप चेक करो लोग क्वेश्चंस कौन कौन आपके निश के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट रैंक होने के चांसेस ज्यादा है अगर आप क्वेश्चंस के आंसर करते हो तो, ठीक है। चलो एक टिप दूं क्या आप लोगों को, किसको चाहिए, किसको ट्रैफिक बहुत चाहिए, बहुत ट्रैफिक। यस सर। अमेज़न कौन कौन यूज Yes, करता है, अमेज़न कौन कौन यूज करता है, मेरी दुकान, मैं नो सर। आप लोग यूज करते हो, आप लोगों को Yes. हर दिन सुबह क्विज आती है, खेलते हो, वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, करते हो Yes. नहीं करते हो, उसमें आईफोन जीतते हो, 20,000 रुपया जीतते हो, मैं तो खुश हो गया, आज तक मिला नहीं है वो बात अलग है, जीता मैं बहुत बार हूँ, ठीक है, गूगल जिंदाबाद, ठीक है। तो वहां पे किसी ने तो आंसर्स दिए है ना, सोचो अगर आपने वो आंसर्स देना स्टार्ट कर दिया तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी या आसमान छुएगी, मैं बता रहा हूँ होगा, क्योंकि बीच में मैंने किया था, अगर आप करो ठीक है, ना करो ठीक है, ठीक है। मैंने जो सर्टिफिकेट्स निकाले थे ना, मैंने सारे के आंसर्स मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिए थे, ठीक है। हर एक वेबसाइट एक आप लोगों के मन में था, मैं सॉल्व कर बता देता हूँ, ठीक है। मैंने डेवसिप पे इतने सारे पोस्ट कैसे किए, मैंने इसके लिए किए क्योंकि मैंने गूगल के जो भी क्वेश्चंस थे सारे के आंसर्स दे दिए थे, और वहां पे मैं पोस्ट करता चला गया, क्योंकि मेरी पोस्टिंग बढ़ी तो रैंकिंग अपने आप बढ़ गई, ठीक, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब और सेकंड सर्च इंजन, हमारा दूसरा सर्च इंजन है, जहां खुद यूट्यूब जब आप सर्च करते हो वो खुद आपको सजेस्ट करता है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स, ठीक है, आप वहां से टॉपिक्स ले सकते हो अपने ब्लॉग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप ट्विटर से ले सकते हो, बहुत सारे लोग ट्विटर पे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे के डाउट्स होते हैं, आप वहां से कंटेंट ले सकते हो अपने लिए। फेसबुक है, पिंटरेस्ट, अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है गाइस, अभी भी बोल रहा हूँ कॉपी पेस्ट मत करो, अभी नहीं, आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अभी जेन्युइनली डालो, अभी से करोगे ना आगे जाके बहुत प्रॉफिटेबल निश, ठीक है। मैं कंटेंट राइटिंग लूंगा और उसमें आपके दिमाग के ढक्कन उड़ जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट राइटिंग ला रहा हूँ नेक्स्ट लेवल, आप बोलोगे इतना आसान, मतलब उसमें मैं टिप्स दूंगा, ऐसा नहीं है मैं लिखूंगा, लिखने में आपको कौन कौन से कैसे कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, नेक्स्ट लेवल मैंने डिजाइन करके रखा है, ठीक है। जब लाऊंगा ना तब आप पागल हो जाओगे, और ये चीज मैं गारंटी कहता हूँ आपको कोई नहीं सिखाएगा, किधर भी जाओ, ठीक है, ठीक है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, पेड कोर्स किया है मैंने, जब जाके मेरे को इतनी सारी मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई है, ठीक है, इसलिए मेरे अंदर आप देख रहे हो न्यू चीजें आई है, न्यू तरीके से सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग कोर्सेज किए, आज भी मैं एक नया कोर्स स्टार्ट किया, ठीक है। तो सेम आप लोग भी अपने आप के नॉलेज पे इन्वेस्ट करो करो, ठीक है। लास्ट अपने कॉम्पिटिटर को, जो मैंने पहले बताया था, अपने कॉम्पिटिटर का देखो, उसने पोस्ट किए कौन से ऑर्गेनिक से सर्च आ रहे, क्या आ रहा है वो देखो, ठीक है, और अपना स्टार्ट करो, ठीक है। कॉम्पिटिटर का जाओ, चेक करो उसने ये पोस्ट किए, अगर उसका सर्च वॉल्यूम कम, सॉरी कीवर्ड डिफिकल्टी, केडी सॉरी, जिसका कीवर्ड रिसर्च, सॉरी, कीवर्ड जो ट्रैफिक होता है ना वो ज्यादा होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम बेसिकली, और केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी, कुछ टूल में एसईओ डिफिकल्टी होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी होता है, ठीक है। आपको साइमरस में कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाएगा, अगर आप उबर सजेस्ट में जाओगे तो एसईओ डिफिकल्टी बताएगा, मतलब डिफिकल्टी समझ लो, ठीक है। अगर कम है तो आप उसमें पोस्ट करो, मिनिमम अगर अच्छे एसईओ करने आता है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 20 तक जाओ, ठीक है, उसके ऊपर मत जाना, कभी भी रैंक नहीं कर पाओगे जितने भी टॉपर हो, अगर आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी अच्छी है तो। आज मैंने भी देखी मेरी वेबसाइट की ऑथोरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, पहले थी नहीं, आज बहुत है। और आपने जैसे देखा था आई थिंक अमेज़न की 98 कुछ थी,
ठीक है। तो आपकी जितनी आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी है, ठीक है, ऑथोरिटी स्कोर, ठीक है, मतलब उसका मतलब सिंपल समझ लो आपकी वेबसाइट की वैल्यू, ठीक है। अगर हिंदी में प्यारा वर्ड बोलूं तो औकात आपकी वेबसाइट में, ठीक है। जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो आप अपनी वेबसाइट से, क्योंकि स्पॉन्सरशिप या कोई भी कुछ भी दे, ठीक है, वो आपको ऐसे ही नहीं देगा, आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी देखेगा, पोस्ट ब्लॉग पोस्ट के लिए भी ऑथोरिटी देखेगा। और CIPL प्लस से आप CIPL में मतलब भाईचारे से जाके आप किसी से भी मांग सकते हो, ठीक है। और जो इंडिविजुअल रहता है वो तो ऐसे ही सर्च करते, बहुत पैसा है, ठीक है। मैं बहुत जल्दी अपने साथ लाइव कुछ लोगों को लेके आऊंगा जो आपके सामने अपनी जर्नी शेयर करेंगे, ठीक है, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। मैं पहले इन्फ्लुएंसर को लेके आने वाला हूँ जिसने अपने इंस्टाग्राम से पैसे कमाए, तो वो सरप्राइज है, थोड़े आई थिंक सो अगस्त के अंदर मैं लेके आऊंगा, या मोस्ट ऑफली अगस्त एंड के बाद लेके आऊंगा, क्योंकि अगस्त में सबसे बड़ा मेरा चल रहा है 100 डेज एक्शन प्लान, ठीक है। 1 अगस्त रेडी हो जाओ गाइस। अब फाइनली खत्म करते हैं, और आप लोगों के लिए चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का टाइम आ चुका है गाइस, ठीक है। चेकलिस्ट आपको क्या क्या करना है, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है सबसे पहले प्रॉपर, मजाक मस्ती नहीं, प्रॉपर, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं कल वेबसाइट हम सिलेक्ट करेंगे तब ये पांचों चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम ये पांचों चीजें, ये सेशन हमने एक कहते हैं ना रिवीजन के जैसा रखा था। ये सारी चीजें आपको सिखाई गई है, कुछ चीजें नहीं थी, मैं समझता हूँ, ठीक है, थोड़ी एडवांस थी। सारी चीजें हमने जो भी मैं कवर कर रहा हूँ, बस एक मेन्यू और कैटेगरी आपके लिए न्यू है, बाकी सब कुछ मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। जो इस मंथ में ही हमने सारा कुछ कवर किया है, ठीक है। एक वेबसाइट डिजाइनिंग होगा, दूसरा आपकी वेबसाइट पे 5 पेजेस है या नहीं चेक किए जाएंगे, ठीक है। थर्ड, क्रिएट मेन्यू, आपके मेन्यूज है या नहीं प्रॉपर, ठीक है, आपकी वेबसाइट में। फोर्थ, आपकी वेबसाइट पे 6 कैटेगरीज होनी चाहिए, मैं नहीं बोलता, गूगल बोलता है, ठीक है, तो इसके लिए मैं गूगल के हिसाब से थोड़ा चलता हूँ। तो आपकी वेबसाइट पे 6 कैटेगरीज होनी चाहिए और 20 पोस्ट होने चाहिए, ठीक है। ये 5 चीजें आपको अपनी वेबसाइट पे करनी है गूगल एडसेंस के लिए। बाकी की सेकंड चेकलिस्ट इस मंथ के सेकंड लास्ट वीक में दे दूंगा, ठीक है। हम अगस्त के बाद आपकी वेबसाइट, सबकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है, सितंबर के फर्स्ट। क्लियर? यस सर। जिसको डॉलर्स में पैसा छापना है वो करो। थैंक यू सो मच, ठीक है, रुको खत्म नहीं सर हुआ। ये कल तक दिखाना है आपको, 20 पोस्ट कल तक मतलब दिखाना है।